लू जोंग, सुना है आपने अभी अभी सीबीडी वह बहुत अच्छी जगह हथिया लिया और आज तो आपका जन्मदिन भी है। सच में दोहरी खुशी है। आइए मैं आपको एक गिलास पिलाता हूँ। ब्रेकअप करते हैं। रोशी दीदी, आज लूझों का जन्मदिन है, सब लोग हैं, ऐसा मत करो। लूशियान, अगर तू सच में मुझसे प्यार करता है तो मुझे बिना शर्त स्वीकार कर 100वीं बार। लूशियान, अगर तू मुझे 100 बार पाने की कोशिश करे तो मैं तुझसे शादी करूंगी। लू जोंग, मैं किसी को बुलाकर यह साफ करवा दूं? जरूरत नहीं, मैं एक सिगरेट लेता हूँ। लू जोंग, औरतों को ऐसे नहीं बिगाड़ना चाहिए। इन सालों में तेरी यह गर्लफ्रेंड तेरे कितने बिजनेस बर्बाद कर चुकी है और फिर अब तो तू कैसी भी औरत मिल सकती है। अपने आप को क्यों सताता है? 100वीं बार इन सालों में मैंने उसे जो असीमित सहन किया उससे बदले में मिला है बिना मौके के बेवजह नखरे मनमानी। शायद अब खत्म करने का समय है। क्या दिलचस्पी है, वह शख्स हमारे हैचिंग में बर्फ का पहाड़ कहलाता है। गर्लफ्रेंड ने रिजेक्ट कर दिया 99 बार, फिर भी वफादार है। अभी अभी 100वीं बार हुई, बुरा हाल है। तो चलो, मुझे धरती पर उतरी फरिश्ता उसे बचाने दे। सर, क्या आपके लिए एक बोतल शराब खोलूं? नई आई है, बहुत अच्छी विनेटेज है। नहीं, आपको शराब की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है एक चीज है जिसकी आपको जरूरत है। एक्सक्लूसिव सप्लाई, खून रोकने और जलन कम करने वाला। मैं आपको लगा दूं। मैं पहुंच नहीं पा रही। ठीक है, लू जोंग, जन्मदिन मुबारक हो। मैं और ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगी। लू जोंग, यह कौन है? यह लड़की तो कमाल की है। कौन? जो हमारे लू जोंग को झुका सके। शराब पिलाने वाली नहीं देखी है क्या? बहुत ही बड़ी हिम्मत है। अरे लू जोंग, क्यों न एक बार ट्राई करो? ऐसी कैनरी, आज्ञाकारी और तंग न करने वाली। मेरे लिए जांच करो। ब्रेकअप कर लो। रोशी जी, आज लू जोंग का जन्मदिन है, सब लोग यहाँ हैं, ऐसे मत करो। लूशियान, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो बिना शर्त मुझे स्वीकार करना चाहिए 100वीं बार। लूशियान, अगर तुम मुझे 100 बार प्रपोज करोगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो उसे यहाँ ले आओ। ठीक है लू जोंग। मिस्सू, मैं फिलहाल एक ऐसा रिश्ता चाहता हूँ जो कुशलता पर ध्यान दे और सीमाओं का उल्लंघन न करे। मुझे पहले लगा था मैं बहुत देर से आई हूँ, अब उससे कोई संबंध नहीं रहेगा, लेकिन नहीं सोचा था। मिस्सू, लू जोंग, क्या आप मुझे पालने वाले हैं? मेरा आपको नीचा दिखाने का कोई इरादा नहीं है। अगर आपको मंजूर नहीं है तो आप कभी भी जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल मंजूर है। आपके पास रह सकूं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ।
लू जोंग, आप बहुत ठंडे हैं। या फिर मैं आपको गर्म कर दूं? लू जी, आप अब भी पछता सकते हैं, वक्त है, और जा सकते हैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास। बुढ़े, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड, लगता है उसे आपसे कुछ काम है। जाइए नहा लीजिए, वरना सर्दी लग जाएगी। लू जी, मैं आमतौर पर काफी व्यस्त रहता हूँ, आपके साथ बिताने का ज्यादा समय नहीं है। आप और आपका परिवार जीवन की सभी जरूरतें मुझसे मांग सकते हैं या सेक्रेटरी लिन से। हाँ। पासवर्ड है 888888। ये वो गतिविधियां हैं जिनमें आपकी रुचि हो सकती है, आप इनमें से किसी में भी भाग ले सकते हैं। लू जी, आप हमेशा मुझे ऐसा एहसास देते हैं जैसे मैं प्रिंसिपल के सामने आंख मार रही हूँ। फ्लावर अरेंजमेंट, चाय कला, बेकिंग, घुड़सवारी। लू जी, आप मुझे इस बार गर्ल को असली सोशलाइट में बदलना चाहते हैं। मुझे ज्यादा पता नहीं है नौजवानों की पसंद का। ये वो चीजें हैं जो मैंने सेक्रेटरी लिन से तैयार करवाई हैं, खुद को बेहतर बनाने के लिए, जिनमें कोई गलती नहीं हो सकती। जी, श्रीगो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर कोई जरूरत हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग किस। यार, तेरी स्पीड तो कमाल है, इतनी जल्दी उनके घर में घुस गई। ये सब तेरी बदौलत है, अच्छा कोऑर्डिनेशन था। चिंता मत कर, मैं हूं ना, कोई तुझे ट्रेस नहीं कर पाएगा। सु परिवार की बेटी होने की पहचान हेचिंग में तेरे होने की खबर तक नहीं पहुंचेगी तेरे पिताजी के कानों तक। मेरे पास भी कोई चारा नहीं है, मुझे अपना पहला प्यार मिल गया, मैं वापस जाकर शादी नहीं करूंगी। अरे सुन, आदमी 25 के बाद 65 का हो जाता है। लूशियान, क्या वह अब भी ठीक चल रहा है? ठीक है या नहीं मुझे नहीं पता कैसे आंकों, लेकिन उसकी फिजिकल कंडीशन बहुत मजबूत है। तुम तो कमाल हो, इतने सालों में मैंने लूशियान को कभी नहीं देखा किसी और औरत की तरफ दिलचस्पी लेते हुए। तूने तो कमाल कर दिया। अरे हाँ, वैसे इन दिनों मेरे पास शायद ही समय होगा अपनी दुकान देखने जाऊं जो मैंने ग्लोबल में खोली है, नई विंटेज दुकान। अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरी तरफ से देख लेना। ठीक है, मैं संभाल लूंगी। लो जी, आज रात घर पर खाना खाओगे? हेलो शेफ मिशेल, 2 घंटे के अंदर हैचिंग आ जाओ, मैं तुम्हारा बनाया खाना खाना चाहती हूँ। लू जी, क्या आज रात घर पर खाना खाएंगे? पहली बार लू जी को देखा, बाई मैडम से झगड़ा हुआ, मूड इतना अच्छा है। लाउडेंग, तुम तेरी एक्स लगता है, तुमसे कुछ काम है। लिन सचिव, मैं तुमसे पूछता हूँ, लाउडेंग का मतलब क्या है? अरे ओह ओह, यानी आजकल के युवा नेट पर आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं।
लाउडेंग आमतौर पर मतलब है उम्र में बड़े या फिर व्यवहार में ऑयली आदमी। अच्छा ऐसा है, उसकी हिम्मत तो अच्छी है। वाह, कुछ नहीं, आज का शेड्यूल क्या है? रात का काम कैंसिल करो। तुम वापस आ गए? जल्दी, बिल्कुल सही, खाना तैयार है। 10 साल साथ रहे बाई रोशी ने कभी मेरे लिए खाना नहीं बनाया। लूशियान, मुझे आखिर कब शानदार खाना मिलेगा? जल्दी, मुझे थोड़ा और समय दो। ये डिशेज सब तुमने बनाए? हर एक डिश मैंने खुद सजाया, गोल करके मेरे बनाए हुए ही मानो। हाँ, ये प्लेटिंग का तरीका बहुत खास है। कैसे खास? मिशेल शेफ के जैसा खास हुनर। वह दुनिया का टॉप मिशेलिन शेफ। एक डिश भी मिलना मुश्किल। तुम उसे जानते हो? बस गया, लूशियान ने तो खा लिया मिशेल का बनाया खाना। वो असल में मेरी दोस्त, उसने मुझे ऐसे सजाना सिखाया। उसने कहा ऐसा करने से टेस्ट दिखता है। तुम्हें खाना पकाना सीखने में दिलचस्पी है? हाँ, अगर तुम्हें पसंद है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना पकाने के कोर्स लगवा सकता हूँ। लो जी, आप पहले खाना खाइए। तुम सिर्फ मुझे कोर्स कराने के बारे में मत सोचो। मैंने तो सालों पढ़ाई की, कई दशकों से। आओ, मुंह खोलो। मुझे दे दो, मैं उससे बात कर लेता हूँ। लूशियान, मैं बहुत पीली न्यूज़ में हूँ, तुम मुझे लेने आओ। मैं अरे, लूशियान ने तो मेरा फोन काट दिया। क्या उसने सीख लिया मुझसे खेल रहा है? लगता है मुझे कोई तरीका निकालना होगा उसका ध्यान खींचने के लिए। वेटर, आपके यहाँ की सबसे महंगी शराब सब खोल दो। वह हमेशा मेरी परवाह करता है। अगर उसे पता चले कि मैंने एक बार इतनी शराब पी ली तो वह जरूर मेरी चिंता करेगा। शियान, मत जाओ। लू जोंग, आज मैंने जो डिनर तैयार किया था और रात का नाश्ता, तो क्या उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है? मैं 10 साल से लू जोंग के साथ हूँ। पहली बार उन्हें देर से आते देखा। लू जोंग, मिस बाई ने हाल ही में बहुत सारी सिंगल पार्टियां रखी। बिल फाइनेंस डिपार्टमेंट में आ गया है। रकम बहुत बड़ी है। बैंक को बताओ, उसका सप्लीमेंट्री कार्ड फ्रीज कर दो। जी लू जोंग। आज तुम में से कोई नहीं जा सकता। मेरे साथ खूब पीना होगा, 2 दिन 2 रात तक पीना, तभी जाओगे। चीयर्स। मुझे पता था, वह मुझे छोड़ नहीं सकता। क्या? कौन है? बाई जी, सुबह सुबह ही लोगों को परेशान करती हैं आप। तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे आई? मैं शियान की गर्लफ्रेंड हूँ। यहाँ नहीं तो और कहाँ रहूंगी। मिस, तुम्हें नहीं लगता खुद के पूछे गए सवाल बेवकूफी है? वह तुम्हारी वजह से है ना? तुम्हारी वजह से है ना? वह पहले कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करता था। तुमने उसे बदल दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने कहा उसने मेरा कार्ड क्यों बंद कर दिया।
मुझे पता था वह मुझे छोड़ नहीं सकता। क्या? लूशियान ने मेरा कार्ड बंद कर दिया। नमस्ते, क्या आप सभी पहले बिल चुका सकते हैं? कुल 84 लाख रुपए। 84 लाख? तुम लोग पहले मुझे बिल चुकाने दो, मैं बाद में लूशियान से मिलूंगी और तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। अच्छा खासा लूशियान से ब्रेकअप करने पर अड़ी थी। अगर तुम उसके साथ जल्दी नहीं जुड़ी होती तो उसके बगल की जगह तुम्हें कभी नहीं मिलती। बस मनमानी कर रही हो। फिर एक दिन अगर उसने सच में तुम्हें छोड़ दिया तो देखूंगा तुम क्या करोगी। तुम क्या बक रहे हो? यह उसकी परीक्षा है। लूशियान ने मुझे 99 बार छोड़ा है और फिर भी मुझे नहीं छोड़ा। इससे साबित होता है कि वह मुझसे प्यार करता है। हमारा रिश्ता तुम लोगों के सोचने से कहीं ज्यादा मजबूत है। मेरे पिता ने कहा था कि बाई रोशी के साथ अच्छे संबंध बनाऊं। अब मेरे और उसके बीच रिश्ता मजबूत करने का अच्छा मौका है। रोशी दीदी, मेरा कार्ड ले लो। जिक्सवान, तुम चिंता मत करो, मैं अभी लूशियान से मिलूंगी और उससे तुम्हें पैसे ट्रांसफर करने को कहूंगी। हाँ। कार्ड स्वाइप करो। तुमने ऐसे गंदे तरीके से उसे फुसलाने की कोशिश की? बाय रोशी, क्या तुम बूढ़ी हो गई हो? क्या तुम्हारी सोच पुरानी हो गई है? खुद को मजा नहीं आता तो चुप रहो, मैं जो चाहे पहनूंगी। क्या तुम में इतना भी मजा नहीं है? तुम क्या जानो, हमारा सच्चा प्यार है, हमें इन भड़कीली चीजों की जरूरत नहीं। लूशियान ने कहा कि वह सुबह वापस आएगा। समय के हिसाब से उसे अब आ जाना चाहिए। मिस, तुम खुद अच्छे आदमी की कद्र नहीं करती तो मुझे मौका मत दो। जरा सोचो, लूशियान बाहर मेहनत करके वापस आता है तो तुम्हारा यह उदास चेहरा देखता है। मुझे तो दुख होता है। तुम क्या बक रही हो? तुम जरूर लूशियान द्वारा मुझे चिढ़ाने के लिए लाई गई एक्ट्रेस हो। बकवास बंद करो, बहुत मुहफ्फट हो। देखती हूँ तुम्हें सबक सिखाती हूँ। मुझे सबक सिखाना चाहती हो? अभी वक्त नहीं आया, अब वक्त आ गया। श्रीमती बाई, मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन आप और लूशियान का ब्रेकअप हो चुका है। मेरा उनके साथ सही रिश्ता है। तुमने मुझे क्यों मारा? तू क्या बक रही है? शियान नाटक कर रही है। मैंने उसे मारा नहीं, उसने पहले उकसाया था। बाई रोक्सी, तेरा मतलब है तूने उसे मारा नहीं? उसका चेहरा तेरे हाथ पर आ गया है ना? अभी जैसे ही मैं अंदर आई देखा उसके वो बेकार चीजें। बहुत बेशर्मी है। लू जोंग, मैंने देखा आपका पेट खराब है तो मैं रेसिपी देख रही थी। रेसिपी कैसे बेकार चीज हो सकती है? चुप रह। शियान, सच बता मुझे, क्या यह वो एक्ट्रेस है जिसे तूने मुझे तंग करने के लिए रखा है? अब मुझे समझा दे तो मैं तुझे माफ कर दूंगी। नहीं। अच्छा लूशियान, तू तो इतना आगे आ गया है। मेरे लिए तेरा प्यार बस इतना ही था। मैं तुझ में धोखा खा गई। मैं तुझे फिर कभी नहीं देखना चाहती। बस पहले की तरह चली जाऊं तो वह जरूर मुझे बुलाएगा। रुको, क्या वह अब भी उसे नहीं भूला? इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करो। बाद में मैं आधिकारिक तौर पर हमारे ब्रेक अप की घोषणा करूंगा। क्या कहा तूने? लूशियान, तू सच में कर रहा है? हम 10 साल से साथ हैं, तू मुझसे ब्रेक अप कर रहा है? गिरा हुआ पानी वापस नहीं आता। ब्रेक अप तूने किया था, हमारे बीच बहुत पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। हस्ताक्षर करो। नहीं, वह जरूर मुझे उकसाना चाहता है। मुझे तोड़ने का तरीका है, मैं झुक नहीं सकती। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अच्छा, हस्ताक्षर करती हूँ। लूशियान, तू पछताएगा मत। तुम ठीक हो? इतने सालों से वह हमेशा तुम्हारे साथ ऐसा ही करती आई है। भविष्य में ऐसा हो तो मुझे फौरन फोन करना। खुद को चोट मत पहुंचने देना। जिसे उसने बेकार कहा वह यह है। हाँ श्रीमान लू, क्या आप कोशिश करना चाहेंगे?
मुझे याद है तुम अभी मुझसे कह रहे थे खाने की रेसिपी पर रिसर्च करने के बारे में। हाँ, मैंने इतनी रेसिपीज खोजी, पता चला मैं ही वो डिश हूँ जो तुम्हारे पेट को सबसे अच्छी लगती है। थोड़ी देर में एक अहम क्लाइंट आ रहा है, मैं वापस आकर टाई बदलूंगा। यह तुम पर जच रही है। श्रीमान लू, सिर झुकाइए। तुम्हें खुद ही इससे निपटना सीखना चाहिए। लूशियान, तुम इतने बचकाने क्यों हो? इतने सीधे क्यों खड़े हो? ठीक है, तो खुद ही बांध लो। यह तुम्हारी सजा है। कैसी सजा? मुझे बुढ़ा बुलाने की सजा। तुम अब भी बदला ले रहे हो? खूब ले रहा हूँ। आपका शुक्रिया मिस सू। किस तरह के मौके के लिए? कौन सा कपड़ा, किस रंग का सूट, कौन सी टाई और कफलिंग, सबका अपना तरीका होता है। आज तुम क्लाइंट से मिलने जा रहे हो, यह गहरा ग्रे सूट पहनो, यह टाई इसके साथ बिल्कुल सही लगेगी। कैसा है? बहुत अच्छा। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ लाया हूँ, बहुत सारे कपड़े। कैश्मीरी स्वेटर तुम ओवरटाइम करते समय पहन सकते हो, पोलो शर्ट पार्टी या बिजनेस मीटिंग में पहन सकते हो। हर मौके पर अगर तुम सूट ही पहनोगे तो बहुत फॉर्मल लगेगा और दूसरों से मेलजोल करना मुश्किल हो जाएगा। मुझे याद है तुमने कॉलेज में ये सब कोई कोर्स नहीं लिया था, है ना? कॉलेज के कोर्स? ये तो वहाँ नहीं सिखाते। ये सब मुझे एलिजाबेथ मैम ने सिखाया। एलिजाबेथ? हाँ, वही जो अमीरों के शिष्टाचार सिखाती है, बहुत मशहूर है। हाय, मुंह से निकल गया। कहीं ये समझ न जाए मेरी असली पहचान तो। अरे वो, मैं उसके साथ वीडियो से सीखा। आप जानते भी नहीं, ये नकली सेलिब्रिटी। मैं ये सब ज्ञान सीखना कितना मुश्किल है। तुमने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत अच्छे। लेकिन ये सब मैंने आपके पैसे से खरीदा। आप यह नहीं कह सकते कि मैं ज्यादा खर्च कर रही हूँ। पैसे की चिंता मत करो, कोई बात नहीं, जो चाहो खरीद लो। ठीक है। लू सर, आप लेट हो रहे हैं, जल्दी जाइए। लू सर, आज ज्यादा ना थकें। बॉस, आप बहुत शानदार हैं, बहुत उदार हैं। आज कुछ नहीं है, बस डब्ल्यू जाकर देख लूं और साथ में देखूं क्या लू शियान के लिए कुछ सूट करता है। ये मुझे दिखाओ। मैडम, आपकी नज़र बहुत अच्छी है। यह हमारी दुकान का सबसे खास चीजों में से एक है। 19वीं सदी का यूरोपीय शाही परिवार का बिल्कुल अनोखा। मैं समझी कौन आया। तू एक शराब परोसने वाली, क्या तुझे एंटीक समझ आता है? रोशी दीदी, कुछ लोग भले ही शाही पोशाक पहन ले तो भी राजकुमार नहीं लगते। ऐसी जगह कोई भी छोटा मोटा इंसान नहीं आ सकता। यह कफलिंग मैंने पहले देखा था। तूने जो देख लिया वो तेरा है। क्या तू खुद खरीद सकती है? आज मैं तुझे बताती हूँ, तू जो कुछ भी पसंद करे मैं वही खरीदूंगी। क्या सच? मुझे यह कफलिंग नहीं चाहिए। ये सेट और ये सब मुझे दे दो। मैं ये सब ले रही हूँ, सब पैक कर दो। यह भी मुझे नहीं चाहिए। मिस बाई, आपका कार्ड, क्या वो फ्रीज नहीं हो गए? तू कहाँ से अमीर बनने का दिखावा कर रही है? तू जक्सवान, तू पहले पैसे दे दे। जब मैं श्यान के साथ वापस ठीक हो जाऊंगी तुझे दोगुना वापस करूंगी। ठीक है। मैडम, कुल मिलाकर 12,80,000। कार्ड से स्वाइप करो। मुझे और कुछ और प्रेम प्रतिद्वंद्वी चाहिए।
सब पैसे वाले हैं। देखा, तू मुझसे जीत नहीं सकती। तू तो बस लुशियान द्वारा लाई गई एक एक्ट्रेस है, मुझे गुस्सा दिलाने के लिए। अपनी जगह समझ ले, अपने उन घटिया इरादों को बंद कर। मैं उसके साथ 10 साल से हूँ। उसने मेरे अलावा किसी और को छुआ तक नहीं। अरे, मैं तो लगभग भूल ही गई थी। मैं आज कुछ और खरीदने आई थी। वेटर, मेरे लिए कुछ सेट तैयार करो। 95, 66, 97 के पुरुषों के कपड़े। तुझे कैसे पता लुशियान के शरीर के माप? सिर्फ 3 माप ही नहीं, बल्कि और भी ज्यादा विस्तृत साइज। जानना चाहती है? मैंने अपने हाथों से नापा है। तू कहाँ से आया है यह पागल कुत्ता? यहाँ काट रहा है। तू कौन है? मेरे मामले में टांग अड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? क्विंग यान मारो। तूने मुझे मारा। मारा तो मारा, क्या तारीख तय करनी होती है? तू तो एक वेट्रेस है, एक वेट्रेस का दोस्त। मेरे सामने रौब दिखा रही है। मैनेजर कहाँ है? अपने मैनेजर को बुलाओ यहाँ। मैनेजर, मुझे याद है तुम्हारी जरूरत है कि ग्राहकों के पास 1 करोड़ रुपए का एसेट होना चाहिए। ये दोनों बिल्कुल योग्य नहीं है डब्ल्यू में आने के लिए। इन दोनों को बाहर निकालो। बॉस, आप कैसे आ गए? बॉस आ गए, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैनेजर, मैं नई हूँ। मैंने बॉस को नहीं देखा था। वह तुम्हारी बॉस कैसे हो सकती है? नहीं हो सकता। वह तो बस एक वेट्रेस और फर्जी सोशलाइट है। मैनेजर, ये दोनों बॉस कौन है? ये आपके बॉस हैं। जी, यही हमारे बॉस हैं। बॉस, मेरे स्टाफ की ट्रेनिंग सही नहीं हुई, यह मेरी लापरवाही है। हाँ, अगली बार सुधार लेना। अब इन दोनों झगड़ालू औरतों को बाहर निकाल दो। ठीक है, चलिए दोनों। डब्ल्यू की मालकिन कैसे हो सकता है कि इतनी जवान औरत? रोशी दीदी, मैंने अभी याद किया, वह औरत शायद सोंग आन आन है। सोंग आन आन? 4 बड़े परिवार सोंग परिवार की बेटी सोंग आन आन। वह हमारी पार्टी को भी नजरअंदाज करती है। कैसे हो सकता है कि वह एक कॉकटेल गर्ल की दोस्त? गलत है, कुछ तो गड़बड़ है। एक सामान्य कॉकटेल गर्ल सोंग आन आन की दोस्त नहीं हो सकती। वह जरूर सोंग परिवार ने भेजा है, लू कंपनी की जासूस। वह और सोंग आन आन एक साथ है। मैं अभी लुशियान से मिलने जा रही हूँ। उसका असली चेहरा बेनकाब करूंगी। मिस बाई लूजी काम कर रहे हैं। हट जाओ। बहुत पागल है। लुशियान, तुम उस सुकिंग यान के झांसे में आ गए हो। वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने आई है। वह सोंग परिवार ने लू कंपनी में भेजा है, औद्योगिक जासूस। वह और सोंग आनान एक साथ हैं। बोल लिया आपने। तुम्हारा यह रवैया क्या है? पहली बात, मिस बाई, हम ब्रेकअप कर चुके हैं। मेरे मामले मिस्सू के मामले आपसे कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, शियाओ लिन मेरा सेक्रेटरी है, कृपया उसका सम्मान करें। सेक्रेटरी लिन, कृपया इस अनजान व्यक्ति को अभी बाहर निकालें, आगे से मेरी अपॉइंटमेंट के बिना उसे लू कंपनी में कदम रखने की मनाही है। तुम लुशियान, मैं तुम्हारी इतनी चिंता कर रही थी और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तुम्हें पछताना पड़ेगा। लिन सेक्रेटरी, क्या हुआ? लू जोंग, बाई मैडम ने जो कहा वास्तव में कुछ हद तक सच है। सू मैडम और उनका एक कफलिंग के कारण एक ऐसी जगह पर जिसका नाम डब्ल्यू के फ्लैगशिप स्टोर में झगड़ा हुआ। जब सू मैडम को परेशान किया जा रहा था तब सोंग मैडम ने मदद की दोनों बहन कहकर बुलाते थे। लेकिन हाल ही में लू और सोंग कंपनियां वास्तव में प्रतिस्पर्धा है। तुम वापस आ गए। ट्राई करना चाहोगे जो कपड़े मैंने तुम्हारे लिए चुने हैं? तुम्हारा सोंग आन आन से क्या रिश्ता है? या? तुम और सोंग आन आन क्या रिश्ता है? सोंग ऑन सोंग बॉस, मैं और वह शायद दोस्त हैं। मैं पहले अक्सर उसके बार में जाती थी। पार्ट
टाइम शराब बेचती थी। यानी हम दोनों जहां पहली बार मिले थे, मैं ग्राहकों को वहां ले जाती थी, वह मुझे कमीशन देती थी। वह जानती थी कि मेरी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी। धीरे धीरे हम अच्छी तरह से जानने लगे। सच में? हाँ, मैं आज जाना चाहती थी उसकी दुकान पर खरीदारी करने। सोचा कि शुक्रिया कहूँ पहले मेरी देखभाल के लिए। अरे हाँ, देखिए ये वहां से लाया हूँ, आपके लिए चुने गए कफलिंग आपको दे रही हूँ। बस इसके लिए आज डब्ल्यू में बाई रॉक्सी के साथ झगड़ा हुआ। आपको कैसे पता चला? सेक्रेटरी लिन ने फिर बता दिया। मैं जानबूझकर झगड़ा नहीं कर रही थी। मुझे सच में लगा कि यह कफलिंग आपके उस काले सूट के साथ बहुत सूट करेगा। वह जानबूझकर मुझसे छीनना चाहती थी। सॉरी। वह मेरे लिए ही किसी से झगड़ा कर रही थी। मैं आपको दोष नहीं दे रहा। आपने जो कफलिंग चुना बहुत खूबसूरत है। मेरे पास भी आपके लिए एक रिटर्न गिफ्ट है। हो, आप सब ले सकते हैं। लू जोंग, आपका यह रिटर्न गिफ्ट बहुत फैशनेबल है ना? अब हम जवान लोग गिफ्ट देते हैं, ये अब चलन में नहीं है। मैं समझता हूँ, सोना दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है। यह सबसे ज्यादा सुरक्षा देता है। सुरक्षा? लू जोंग, मुझे लगता है इस दुनिया में एक चीज का सुरक्षा कारक सोने से भी ऊंचा है। क्या? वो है आप ही हैं। लू जोंग, मैंने जांच कर ली है। मैं म्यूज भी गया, खास तौर पर कुछ ग्राहकों से पूछताछ की। बिल्कुल सुमिस जैसा कहा। सुमिस, पिछले कुछ सालों में उनकी लाइफ ट्रैक सिंपल है। कोई असामान्य फंड ट्रांसफर नहीं है सॉन्ग मिस के अलावा, और सॉन्ग ग्रुप कोई संपर्क रिकॉर्ड नहीं है। यह आज रात का एक चैरिटी डिनर है, तब क्लेयर मैडम भी शामिल होंगी। समझ गया। पहले मुझे सु मिस को लेने ले चलो। आप सुमिस को लेने जा रहे हैं? मेरी जानकारी के अनुसार इस डिनर में मेहमान अपने अपनी पत्नी को लेकर आएंगे। सुमिस का जाना, क्या यह उचित होगा? मैं समझ गया। कोई सही गलत नहीं है। मेरे लिए एक सेट तैयार करो, हाई कस्टम गाउन और ज्वेलरी। मैं उसे ले जाकर अनुभव दिलाऊंगा। जी। ये सुमिस इतनी जल्दी कैनरी से ऊपर आ गई? तरीके बहुत तेज हैं। आज तुम कैसे इतनी जल्दी वापस आ गए? रात को एक डिनर है, मैं तैयार होने वापस आया हूँ। ओह, तो तुम मेरे साथ नहीं खाना खा सकते? मुझे एक महिला साथी चाहिए। तुम खाली हो? हाँ हूँ। जाओ और गाउन पहन लो। चैरिटी डिनर, सार्वजनिक कार्यक्रम, महिला साथी, लगभग आधिकारिक घोषणा है। जी। लू जी, मेरा गाउन नहीं हो रहा है, क्या आप आकर मेरी मदद कर सकते हैं? लू जी, जरा मदद कर दो ना। लू जी, ये ड्रेस पहन के क्या मैं आपकी पार्टनर बनने के लायक हूँ? बहुत अच्छे। आप ही शाओरान है? लू कंपनी की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी शाओ परिवार के युवा मालिक। बाई मैडम, आपने मुझे बुलाया, क्या काम था? मुझे आपसे एक डील करनी है। डील? मुझे पता है आप और लू शियान सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हो। हाल ही में वह एक बड़े प्रोजेक्ट पर फोकस कर रहा है। आज रात वह क्लाइंट से मिलने वाला है। आज रात बस क्लाइंट से मिलने का समय है। मुझे यह बात बताओ, तुम्हें इसका क्या फायदा है? मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए, बस उसे अच्छा नहीं लगने देना चाहती।
क्यों? क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया, मेरी भावनाओं को धोखा दिया। सहयोग अच्छा रहा। लू जी के पास वाली देखा नहीं है, किस घर की बेटी है? देखा नहीं, लेकिन इसके ठाठ और पहनावे को देखते हुए आम घर की नहीं लगती। लू जी, आप योजना से 40 मिनट देर से आए, क्या रास्ते में कुछ हुआ? कुछ काम में देर हो गई, कोई बात नहीं। ठीक है मैडम, क्लेयर आधे घंटे में आ जाएंगी। हाँ ठीक है। ठीक है। लू जी, सेक्रेटरी लिन को जरूर उत्सुकता होगी, आप इन दिनों हमेशा देर से क्यों आ रहे हैं? मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए वजह क्या है। तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड नजर अच्छी है। छोटा तो है लेकिन ये बॉडी कमाल है। तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड अच्छी नजर है। कद छोटा तो है लेकिन ये फिगर कमाल है। एक आदमी के सहारे ऊपर आई रखेल है बस। हमारा प्लान मत भूलो, उसका प्रोजेक्ट हड़प लो। चिंता मत करो, क्लेयर और उसके विदेशी सबसे ज्यादा आइडिया को महत्व देते हैं। लू शियान ने जो बात तैयार की है बहुत कॉर्पोरेट है। मैं तो विदेश से पढ़ाई करके लौटा हूं, जरूर उससे ज्यादा समझता हूं। मैंने सोचा कौन है। सु मैडम, ये आउटफिट अच्छा है, ध्यान रखना अगर खराब हो गया, डर है कि तुम जीवन भर शराब परोसोगी तो भी नहीं चुका पाओगी। शराब परोसने वाली? मुझे लगा था किसी अमीर घर की बेटी है। बाय मिस, आपकी ये बात कपड़े और गहने दोनों सजावट है। अहम बात यह है किसके साथ खड़े हैं। आखिरकार आदमी का रूप ये औरत की शान है। तुम लू झांग, आपकी वाक्पटुता बहुत अच्छी है, लेकिन आज यह जगह व्यापार की जगह है। तुम एक भड़कीली औरत लाए हो, शायद बेकार है। सुना है लू कंपनी भी क्लेयर प्रोजेक्ट लेना चाहती है। अफसोस, लू झोंग और मेरे जैसे जिन्होंने बचपन से विदेशी शिक्षा ली, पाशानहू यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, उनके मुकाबले शायद कमजोर हैं। पाशानहू, आप बात कर रहे हैं उस जियांझो वाले? नाम सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन असल में बिल्डिंग पूरी तरह छात्रों की फीस पर चलती है। वो क्राउड फंडेड नकली विश्वविद्यालय। तुम्हें कैसे पता चला? लू झोंग, मैं कहती हूँ ये सज्जन देखने में बहुत जाने पहचाने लग रहे हैं। कुछ साल पहले स्टडी अब्रॉड के सर्कल में एक PDF फाइल चल रही थी जिसमें लिखा था एक शियाओ सरनेम वाला लड़का एक साथ कई दर्जन भर गर्लफ्रेंड्स डेट कर रहा था और पकड़ा भी गया था। आखिर पकड़ा गया, सबके सामने कपड़े उतारे गए, सड़क पर पिटा गया। उस तस्वीर में वाला आदमी देखने में आपसे मिलता जुलता है। तुम झूठ बोल रहे हो। बदनामी? तुम एक औरत जो बिस्तर के जरिए ऊपर आई, एक खिलौना, तुम्हें क्या हक है यहाँ झूठ फैलाने का? सुकिंगयान, वह मेरी टॉय नहीं है, वह मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं लू शियान, अब एकमात्र और सीरियसली डेटिंग करने वाली गर्लफ्रेंड। लूशियान, आप लू सर, आप अभी मेरी सुरक्षा कर रहे थे? तुम अभी मेरी सुरक्षा कर रहे थे ना? मुझे एक सवाल पूछना है। विदेशी छात्रों के बारे में बहुत जानती हो? हाँ, आपने पकड़ लिया। असल में मैं पहले बार में शराब बेचने का काम करती थी। कई तरह के फर्जी व्यक्तित्व बनाए थे, जैसे विदेशी छात्रा, नकली अमीर लड़की, रईस की बेटी। हर व्यक्तित्व को पकड़े जाने से बचाने के लिए हर एक के लिए मैंने काफी रिसर्च की थी। तो पहले बहुत मुश्किल था? मुश्किल तो नहीं कह सकती। अगर ये सब न हुआ होता तो मैं आपसे न मिलती। तो यह भी कह सकते हैं कि दुख के बाद सुख आया। लू सर, जबान की लड़ाई बेकार है। क्लेयर मैडम आ गई हैं। अब असली मुकाबले का वक्त आ गया है। क्लेयर मैडम, मैं लू शियान हूं। मेरी बात का बुरा मत मानना। क्लेयर को सबसे नफरत है उन लोगों से जो उसे खुश करने की कोशिश करते हैं, जानबूझकर उसके पास आकर खुशामद करते हैं। मिस बाई, उसे खुश करने की कोशिश करके भी नफरत हो तो इसका मतलब है तुम गलत चीज पेश कर रहे हो, या फिर तेरा तरीका काफी होशियार नहीं है।
मैं देखूंगी तू एक अंग्रेजी न आने वाली बार वाली लड़की कैसे नाकाम होगी इज्जत खोने पर। लू शियान को पता चल जाएगा, केवल मैं ही उसके लायक हूँ। मिस्टर लू, मिस्टर शियाओ, आपका अभी वाला प्रस्ताव व्यापार की नज़र से बहुत शानदार है, लेकिन मुझे ज्यादा फर्क पड़ता है। ये दिखावे की चीजें नहीं, माफ कीजिए। लू जी, शियाओ जी, आप दोनों का अभी वाला प्रस्ताव व्यावसायिक दृष्टि से वास्तव में शानदार है, लेकिन मुझे जिस चीज की अधिक चिंता है वह ये सतही प्रतीक नहीं है, माफ कीजिए। Good evening, Matt. Your shirt is absolutely stunning tonight. It's a vintage Hermes girl scout that being reproduced isn't a shop. Oh, you can tell. Good heavens. यह मेरी दादी की धरोहर है, मैंने इसे थोड़ा बदला है। आपको भी विंटेज पसंद है? बहुत पसंद है। हर विंटेज चीज की अपनी एक कहानी होती है, जैसे इस प्रोजेक्ट की जगह, वह पुराना शहर, हर एक गली, हर एक पत्थर की सड़क की अपनी इतिहास और गर्माहट है। मुझे आपकी व्याख्या बहुत पसंद आई। मेरे पति ने कहा था, वे जो करना चाहते थे, कोई नया वाणिज्यिक केंद्र गिराकर बनाना नहीं है, नया वाणिज्यिक केंद्र, बल्कि एक अनमोल कलाकृति की मरम्मत करने जैसा कीमती कलाकृति, उसकी मूल आत्मा को बनाए रखना, नई जान डालना, पुरानी कार्यशालाओं को बनाए रखना, पर्यटकों को खुद अनुभव करने देना, बेकार पड़े गोदामों को सामुदायिक कला केंद्र में बदलना, नियमित रूप से आयोजित करना सार्वजनिक प्रदर्शनियां और संगीत कार्यक्रम। गू जी, आपकी राय बहुत गहरी है। ये सब जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल वही है जो मैं सबसे ज्यादा चाहती हूँ देखने का हिस्सा। मैं सोचती हूँ हमें चाहिए एक समय निकालना, इन विवरणों पर अच्छे से बात करें। बिल्कुल, हमेशा तैयार हूँ। वह इंग्लिश कैसे बोल सकती है, और इतनी अच्छी? क्या वह एक नहीं है पैसे के लिए काम करने वाली बार गर्ल? हम सबको बेवकूफ बनाया गया। यह औरत बिल्कुल सरल नहीं है। लूशियान, तू औरत के सहारे मुझे पीछे छोड़ना चाहता है, सपने में। लू जी, आज रात मैंने कैसा प्रदर्शन किया? आपको शर्मिंदा तो नहीं किया? बहुत अच्छा। आपकी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट है और आपकी राय भी बहुत अनोखी थी। ये सब तुम्हारी रिसर्च का हिस्सा भी है। हाँ जी, एक अच्छी बनने के लिए, एक योग्य पैसे कमाने वाली औरत, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। एक और भाषा सीखना, थोड़ी और कला समझना, ताकि बेहतर तरीके से आप जैसे हाई एंड क्लाइंट की सेवा कर सकूँ ना। आज रात की मदद के लिए धन्यवाद। अगर आप नहीं होते, इस प्रोजेक्ट की प्रगति बहुत धीमी हो सकती थी। आप क्या इनाम चाहते हैं? अरे इतना औपचारिक क्यों? तुमने मुझे पहले ही दे दिया गर्लफ्रेंड का दर्जा। मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारे लिए परेशानियां दूर करूंगी। इनाम की बात करें तो एक चीज चाहिए। क्या? मैंने पहना है सारी रात हील्स पहनी, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। लू जी, मेरे पैर दबाओ। ठीक है। पता चल गया। ऑफिस चलो। ठीक है। क्या हुआ? पता नहीं कहां से अफवाह निकली है ऊंची कीमत पर ले जाने की लू की कोर टेक्निकल टीम। बाद में मैं लिन सेक्रेटरी से कहूंगा तुम्हें घर छोड़ने के लिए। आज रात मेरा इंतजार मत करना। पुष्टि हो गई है, 3 कोर इंजीनियर्स इस्तीफा दे चुके हैं। जयाओं को नहीं पता कहां से मिल गई कोर इंजीनियर्स की लिस्ट, उन्हें 3 गुना सालाना वेतन दे रहे हैं। और जिंडिंग कंस्ट्रक्शन अभी एक तरफा प्रस्ताव रखा है प्रोजेक्ट सहयोग खत्म करने का। बाई रोक्सी है, जब मैं काम करता हूं कभी उससे सावधान नहीं रहा। नहीं सोचा था उस पर मेरा भरोसा। बन गया लू कंपनी पर हमला करने का हथियार। टेक्निकल डिपार्टमेंट को पूरी कोशिश करो, रोकने की शर्तों पर बात हो सकती है। जिंडिंग वालों से मैं खुद जाकर बात करूंगा। लू जी, आपने अभी तक खाना नहीं खाया, मैं कुछ मंगवा देता हूं। नहीं, मुझे शांति चाहिए। ठीक है। कहा तो था ना, मुझे शांति चाहिए। तुम कैसे आ गए?
मैंने कहा था ना लिन सेक्रेटरी को पहले तुम्हें घर छोड़ाऊं। हाँ, बस मुझे लगा तुमने डिनर में कुछ खाया नहीं, तो मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया। सॉरी, मुझे भूख नहीं है। लूजी, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो, खाना तो खाना ही पड़ता है। और मुझे भी थोड़ी भूख लगी है, बस मेरे साथ खा लीजिए। ये लो। जरा चखिए। यह सही बात है लूजी। अरे, यह कोई बड़ी बात नहीं है। बस कुछ लोगों को अपनी टीम में लाना है और कुछ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने हैं। दुनिया इतनी बड़ी है, काबिल इंजीनियर सिर्फ वही कुछ नहीं है। और पार्टनर्स की बात करें, पुराना नहीं जाएगा तो नया नहीं आएगा। कोर टेक्नोलॉजी लीक हो गई, प्रोजेक्ट रुक गया, हर दिन भारी नुकसान हो रहा है। मजदूर, कर्मचारी, सब पर बुरा असर पड़ेगा। अरे, पहले खाना खा लीजिए। खाना खाने के बाद हो सकता है कि और भी काबिल इंजीनियर और भी भरोसेमंद टीम आपको मिल जाए। उम्मीद है। लू जी, अभी खबर मिली है, बीजिंग की हुआक्सिन टेक्नोलॉजी ने खुद ही हमसे संपर्क किया, कहा कि हमारे प्रोजेक्ट में बहुत दिलचस्पी है, वे तैयार हैं देने को अपनी तरफ से तकनीकी सहायता, वे तुरंत टीम भेज सकते हैं बातचीत के लिए। और हुआन्यू कैपिटल के प्रमुख ने ईमेल भेजा है, पूछ रहे हैं कि क्या हमें फंडिंग की जरूरत है या गहन साझेदारी की संभावना। उनकी पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है। काफी तेजी से काम किया है ना? बीजिंग की हुआक्सिन टेक्नोलॉजी, हुआन्यू कैपिटल, वे कैसे? क्या हुआ लूजी? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर फूल लगे हैं? तुमने अभी कहा था कि खाने के बाद कुछ बदलाव आएगा, तुम्हें कैसे पता? मैंने अंदाजा लगाया था। वो तो मैंने तुम्हें सांत्वना देने के लिए कहा था, लेकिन मेरी बात सच निकली। अरे लूजी, इससे पता चलता है कि मैं सच में तुम्हारी किस्मत की देवी हूं। मैं एक फोन ले लूं, तुम लोग बात करो। हेलो पापा। मैं हाईचेंग में आ गया हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्या? तुम पहले से जानते हो कि मैं हाईचेंग में हूँ। तुम कल मुझसे मिलने आओगे? बोलो, अचानक लू परिवार को इतना बड़ा निवेश क्यों दिया? 2 बड़े निवेश। कहीं तुमने लू परिवार के किसी लड़के को तो पसंद नहीं कर लिया? नहीं, मैं बस लू ग्रुप के विकास को बहुत संभावनाशील देख रही हूँ। आपकी बेटी की नजर पर आपको भरोसा नहीं? यह तो ठीक है, हमारे सुपरिवार जैसे टॉप लेवल कुलीन परिवार से लू परिवार की बराबरी नहीं हो सकती। मेरी बेटी तो शादी करेगी आसमान के तारे से। मैंने तुम्हारे लिए कुछ रिश्ते ढूंढे हैं। अरे पापा, क्या आपको सॉन्ग अंकल से मिलने नहीं जाना? जल्दी जाइए, वरना देर हो जाएगी। मैं चलती हूँ। सच में बेटी बड़ी हो गई, बाप को भूल गई। अरे रुको, अगले महीने सुपरिवार औपचारिक रूप से हाईचेंग मार्केट में प्रवेश करेगा, तब सीधे लौटकर मेरे ऑफिस में काम करो। हाँ। लू जी, वह गाड़ी कस्टम मेड है, नंबर प्लेट बीजिंग की है, क्या मैं जांच करूं? लू जी, जरूरत नहीं, पहले विला चलो। ठीक है। लू जी, आज इतनी जल्दी लौट आए? बैठो, थोड़ी बात करते हैं। बात? किस बारे में? यह समझौता रद्द करने का बयान है और एक मुआवजा राशि भी है। तुम्हारा इसका क्या मतलब है? तुम मुझे निकाल रहे हो? मैंने आज दोपहर ही देख लिया था। क्या देखा? तुम और एक दूसरे सज्जन के साथ थे। उनकी गाड़ी, उनके कपड़े, सब बताते हैं कि वे बहुत ताकतवर हैं। वे तुम्हें जो दे सकते हैं वह मैं नहीं दे सकता। वे सच में तुम्हारे लिए बेहतर विकल्प हैं। तुम्हें मुझसे छिपाने की जरूरत नहीं है, हमारे बीच तो पहले से ही एक सौदा है। मैं किसी पर जबरदस्ती नहीं करता। लू जी, तुम क्या सोच रहे हो? वो मेरे पिताजी हैं, मेरे असली पिता। तुम्हारे पिता? देखो, मेरे पिता ड्राइवर हैं। वो गाड़ी उनके बॉस ने उन्हें दी है, और वो सूट भी बॉस ने शान के लिए पहनने को कहा था। मेरे पिता आज हाईचेंग व्यापार के सिलसिले में आए हैं और मुझसे मिलने भी आए। लूशियान, तुम बस इस वजह से मुझे निकाल रहे हो। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा नहीं है? मैं ओह, या फिर
तुम जल रहे हो? बोलो, क्या तुमने देखा और सोचा कि मुझे मिल गया कोई नया अमीर आदमी, तो तुम जल गए? मेरे पास नहीं है। तू जलन कर रहा है। फोटो मुझे भेज दे। कौन सी फोटो? तेरी बचपन की फोटो बहुत प्यारी है। सॉन्ग आन आन, तू मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रही? क्योंकि मैं इस दुकान की मालिक हूँ। पहले तुझे अंदर आने दिया इसलिए क्योंकि तू लू शियान की गर्लफ्रेंड थी। अब सॉरी, तेरा इनविटेशन नहीं है। देखो ये वो है, लू जी की एक्स गर्लफ्रेंड जिसके साथ 100 बार ब्रेकअप हुआ। सुना है लू जी इस बार सीरियस हैं। स्टेटमेंट भी आ गया है। लू जी की गर्लफ्रेंड नहीं रही तो अब कौन उसकी परवाह करेगा। मुझे तो पहले से ही उससे बात नहीं करनी थी। बाय बाय, छोड़ो मत छोड़ो। नहीं, मैं ही लूशियान की इकलौती मोहब्बत हूँ। मैंने उसके साथ इतने साल बिताए, कोई मेरी जगह नहीं ले सकता। लूशियान, इतना नहीं देखना चाहते मुझे? लूशी कंपनी के दरवाजे पर भी रोक लगा दी। हम तो बहुत पहले ही खत्म हो गए थे। खत्म? हमारे बीच कैसे खत्म हो सकता है? ये 10 साल हर बार मैं ही ब्रेकअप करती थी, तुम वापस ले आते थे। इस बार तुम मेरे पास वापस क्यों नहीं आए? कहा था ना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। मेरे लिए तुम्हारा प्यार इतना कमजोर था? रोक्सी, प्यार परीक्षा लेने के लिए नहीं होता, पार्टनर को ठुकराने के लिए भी नहीं। मुझे पता चल गया। क्या वह सू किंगयान है? वह औरत जरूर उसकी वजह से है। लूशियान, हम दोनों एक ही दुनिया के लोग हैं। ये 10 साल मैं तुम्हारे साथ थी, स्कूल से लेकर अब तक। उसकी क्या बिसात। एक बार में मुस्कुराकर पैसे कमाने वाली बेचारी बारगर्ल, वह तुम्हारे साथ खड़े होने लायक है? अपनी जबान संभालो। वह अपनी मेहनत से पैसे कमाती है, इसमें कोई शर्म नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए इतनी सारी जवानी लगा दी, बस तुम्हारा थोड़ा और ध्यान चाहती थी और यह पक्का करना चाहती थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अब तुमने एक ऐसी औरत के लिए जिसे तुम कुछ महीने से जानते हो, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। अच्छा, जब तुम उसकी इतनी परवाह करते हो तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। जरा हाथ लगाने की कोशिश कर तो देख। तुझे डर लग गया? लूशियान, तुझे डर लग गया? साथ बिताए इन 10 सालों में क्या तूने कभी मेरे लिए डर महसूस किया? जितना तू डरेगा उतना ही मैं करूंगी। भले ही तू मुझे रोक ले, क्या तू उन सब दुश्मनों को रोक सकता है जो तुझसे बदला लेना चाहते हैं और तेरी संपत्ति हड़पना चाहते हैं? अगर उसके बाल भी बांका हुआ तो मैं तुझे जीने से भी बदतर हालत में डाल दूंगा, मौत से पहले। लूशियान, मैं तुझे एहसास दिलाऊंगी कि मुझे छोड़ना तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला था। आप वापस आ गए? मैं आपको बताऊं, आज मैंने एक बहुत मजेदार टीवी शो देखा, सुपर फनी था। लो जी, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आजकल माहौल ठीक नहीं है। तुम बाहर निकलते वक्त सावधान रहना। नहीं, तुम जितना डरोगे मैं उतना ही करूंगी, भले ही तुम मुझे रोक सको। क्या तुम रोक सकते हो उन सबको जो तुमसे बदला लेना चाहते हैं, तुम्हारी संपत्ति लूटने वाले दुश्मनों और प्रतिद्वंद्वियों को? मैं तुम्हें अपनी वजह से दोबारा खतरे में नहीं डाल सकता। बाई रोशी पागल हो चुकी है, श्याओरान भी नहीं मानेगा। तुम्हें सुरक्षित जीवन मिलना चाहिए, आजाद जिंदगी, मेरे साए में नहीं। समझौता जल्दी खत्म हो गया। ये रही कुछ रकम, इतनी कि तुम और तुम्हारे पिता बाकी जिंदगी बेफिक्र रह सकें। हाईचेंग छोड़ दो, किसी सुरक्षित जगह चले जाओ, नई शुरुआत करो। क्या इसलिए? कल तूने जो कहा था, क्योंकि
पैरोक्सी मुझे चोट पहुंचाना चाहती है। मेरे आस पास बहुत खतरा है। तू मेरे साथ है, सिर्फ निशाना बनेगी। तो तू मेरे भले के लिए बहाने बनाकर मुझे पूरी तरह दूर कर देगा। यह तुझे बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। मैं मानती नहीं। लूशियान, क्या तू जानता है, तेरा यह अंदाजा तेरे कहने से ज्यादा कि तू मुझसे प्यार नहीं करता ज्यादा दुख देता है। ठीक है, मैं जा सकती हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूँ तू खुद मुझे बता दे कि तू मुझे भगा रहा है इसलिए नहीं कि मुझे चोट लगने का डर है, बल्कि इसलिए कि तुझे मेरी बिल्कुल परवाह नहीं। हाँ, तू मेरे साथ है, बस मेरी मुसीबतें बढ़ाएगी। ठीक है, तो मैं तेरी मर्जी मानूंगी। सुमिस विला छोड़ने के बाद संपर्क टूट गया, लोकेशन भी अपडेट नहीं हुई। हमारे लोग खो दिए। ढूंढो, जितने भी आदमी हैं सबको भेज दो। सीसीटीवी चेक करो, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से संपर्क करो, नजर रखो बाई रुओक्सी और शियाओरान पर। लू जी, आप शांत रहिए, शायद सुमिस बस। हेलो किंग यान, क्या तुम हो? तुम कहाँ हो? लू जी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहते हो? 5 करोड़ कैश तैयार करो। न्यूज 3 नंबर का कमरा, पुलिस को मत बुलाना वरना। किंग यान, पैसे कहाँ है? लू जी, तुम्हारी औरत काफी कीमती है ना, लेकिन मेरे बॉस ने प्लान बदल दिया, पैसे भी और जान भी। बताओ, ये चीज किसने बनाई? डराने का तरीका बहुत अच्छा है। आन ड्रामा खत्म हो गया, बहुत मेहनत की तुमने। कोई बात नहीं, ये तो बहुत छोटी बात थी। मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। डर गई? तुम ठीक हो? यह सब तुम लोगों ने प्लान किया था। और क्या? जब तक तुम मुझे खोने के डर से, तब तक तुम मुझे सच में खो दोगे। तुम्हें पता है मैं पागल हो रहा था, मैंने सोचा तुम। मुझे पता है, इसीलिए मुझे और भी जरूरी था तुम्हें बताना। लूशियान, तुम मुझे दूर धकेल रहे हो, मुझे और सुरक्षित नहीं बनाता। अगर बाई रुओशी मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है, चाहे मैं कहीं भी हूं, वह मुझे ढूंढ लेगी। तो देखो, मेरी रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मैं तुम्हारे पास रहूं जब तुम मेरे पास हो। अगर मैं खतरे में हूं तभी तुम सबसे पहले आकर मेरी रक्षा कर सकते हो। तुम जितने मजबूत होगे, मैं उतनी ही सुरक्षित रहूंगी। मैं अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यह तो पहले ही करना चाहिए था। कल सूज हैचेंग शाखा का सहयोग निविदा बैठक, तुम मेरे साथ चलो। सूज निविदा बैठक? मैं लूजोंग, इस तरह के मौके पर मुझे ले जाना ठीक नहीं है ना। मेरे पास न तो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, दूसरा मुझे समझ नहीं आपके बिजनेस टर्म्स। तुम्हें टर्म्स समझने की जरूरत नहीं। पिछली डिनर पार्टी में तुम्हारी राय बहुत अनोखी थी। इस बार बस मेरे साथ रहना और सुझाव देना। अरे कल शायद मैं ठीक नहीं रहूंगी। पिछली कई बार जब मैं सूज से बात कर रहा था, तुमने सिरदर्द का बहाना किया, पेट दर्द और एलर्जी, 3 बहाने हो गए। इस बार क्या है? मेरे जूते ठीक नहीं बैठते। कल सुबह मैं सेक्रेटरी लिन को कहूंगा 10 जोड़ी आरामदायक हाई हील्स भिजवा दूंगा, तुम खुद चुन लेना। कल दोपहर 2 बजे समय पर निकलेंगे। अरे हाय हाय हाय, अगर पापा से मिलना हो गया? नहीं, पापा को मुझे पहचानना नहीं चाहिए, भेस बदलना होगा। लग जा, तुम कर सकते हो। यह तुम क्या कर रही हो? लू जी,
आपकी साथी के तौर पर मुझे लगता है प्रोफेशनल गंभीर हमारी पहली प्राथमिकता है। यह पोशाक बिल्कुल हमारी लू कंपनी की गंभीर और व्यावहारिक कंपनी की कॉर्पोरेट कल्चर। जल्दी कहो कि मैं बदसूरत हूं, मुझे मत जाने दो। मैं सोच रही थी यह कौन है। सुमिस, तुम्हारा यह आउटफिट सच में आंखें चकाचौंध कर देता है। क्यों लूशियान, तुमने हाल ही में टेस्ट बदल लिया या पैसे की कमी है? कपड़े खरीदने के पैसे भी नहीं है। लू जी, इस मौके पर क्या आप सुमिस को थोड़ा संवार सकते हैं? यह अनजान लोगों को लगेगा कि यह आपकी कंपनी की सफाई कर्मचारी है। ऐसे लोगों को लेकर सु कंपनी के साथ डील करने, यह तो सु कंपनी को बिल्कुल भी नजरअंदाज करना है। हाँ, मैं सबसे बेस्वाद हूँ। तुम लोग जल्दी से मुझ पर हमला करते रहो, इससे लू शियान मुझे जाने देगा। उसने क्या पहना है यह उसका मामला है। मैं किसे लाया हूं, आप दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं। सुशी कार्य प्रस्ताव देखती है और क्षमता नहीं देखती किसकी अलमारी में सबसे ज्यादा कपड़े हैं। क्षमता? लू शियान, अपनी हैसियत से बाहर दिखावा मत करो। मैं तुम्हें बताने से भी नहीं डरता। सुशी शाखा के प्रबंधक लियो, हमने उसे पहले ही मना लिया है। आज का यह सौदा मुझे मिलकर रहेगा। तुम और अपनी इस बेढंगी औरत को तो जल्दी से चले जाओ, हर जगह शर्मिंदा कर रहे हो। सूजी साझेदारी में सबसे ज्यादा महत्व देते हैं साझेदार के पारिवारिक मूल्यों और शैली को। लूशियान, तुम ही देखो, तुम मुझसे अलग होने के बाद अपने आस पास ऐसी बेस्वाद औरत है। कंपनी और डगमगा रही है। सूजी, तुम्हें पसंद करना तो दूर की बात है। क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों है? सुजी, मैं लू ग्रुप का लू शियान हूं। बहुत सुन रखा है, बस एक छोटी सी गलतफहमी थी, आपको परेशान किया। लू जी, मैंने हाल ही में कुछ सुना है आपके निजी मामलों के बारे में और कंपनी के बारे में अफवाहें। हमारी सु ग्रुप अपने साझेदारों के लिए हमेशा बहुत महत्व देती है उनकी स्थिरता और सामाजिक छवि को। सूजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं 10 साल से उसके साथ हूँ। उसने इस औरत की वजह से अस्पष्ट रिश्ता और मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है। वो कुछ समय पहले बार में ड्रिंक्स परोसती थी और आज इतने बड़े इवेंट में आई है। बिल्कुल बेतरतीबी है। सुजी, हमारी शियाओ ग्रुप बिल्कुल अलग है। हमारी पारिवारिक छवि साफ है, हमारी ताकत मजबूत है। लू जी की तरह नहीं, जिनकी निजी जिंदगी इतनी अव्यवस्थित है और उनकी साथी इतनी बेहुदा है। सच में साझेदारी का जोखिम बहुत बड़ा है। हमारी शियाओ ग्रुप ही आपकी अंतिम पसंद है। लू जी, अगर आस पास के लोग ही इतने बदनाम हैं तो मुझे आपकी टीम मैनेज करने की क्षमता पर शक है और प्रोजेक्ट हैंडल करने की काबिलियत पर भी। और तुम इतनी छोटी उम्र में क्या क्या नहीं सीख रही हो? एक ऐसे आदमी के पीछे पड़ी हो जिसकी गर्लफ्रेंड है, अपनी इज्जत नहीं समझती, बेशर्म है। अगर मैं तुम्हारे माता पिता होता तो तुम्हारी वजह से शर्म से मर जाता। बूढ़े, तू क्या कह रहा है? मुझे क्या बुलाया? तुमने सुडोंग को बूढ़ा कहा? लूशियान, यह औरत हिम्मत करके सुडोंग को बूढ़ा बुलाया? तुम्हारी लू कंपनी खत्म हो जाएगी। हाँ, मैंने तुझे बूढ़ा ही बुलाया है तो क्या? पार्टी गर्ल होने से क्या हुआ? क्या तेरा कुछ चुराया या लूटा? अपनी मेहनत से पैसे कमाती हूँ, तेरे जैसे से जो सिर्फ रिश्वत देकर काम करते हैं। नकली चीजों पर, घर के कीड़ों पर 1000 गुना साफ हूँ। और तुम जो खुद किसी से प्यार नहीं कर सकते, प्यार में हार गए, दुनिया को भी अपने साथ मरवाना चाहते हो। हर वक्त नाटक करते रहते हो। एक शिकायती औरत, तुम्हें क्या हक है मुझ पर उंगली उठाने का? तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे स्टाइल और घर के मूल्यों की बात करने का? तुम यहाँ बहुत बहस मत करो। अब तुम लू कंपनी को भी अपने साथ डुबाओगे और तुम दोनों ब्लैकलिस्ट हो जाओगे। अरे बदमाश लड़की, अपने बाप को ऐसे बेवकूफ बनाया और इस तरह का बहरूपिया बना। तुम अभी कह रहे थे तुम शर्म से मर जाओगे। सुडोंग, आप क्या कह रहे हैं? देवियों और सज्जनों,
यह मेरी नालायक बेटी है सुकिंगयान। नहीं, यह संभव नहीं है। वह तो एक बार गर्ल है, वह कैसे हो सकती है सुपरिवार की बेटी? मेरी अपनी बेटी। क्या मैं गलती कर सकता हूँ? वह चाहे राख हो जाए, मैं उसे पहचान लूंगा। पापा, ये दोनों मुझे परेशान कर रहे थे। सुना है उन्होंने इस टेंडर के लिए एक मैनेजर लियू को रिश्वत दी है। आप खुद देख लीजिए। तुम दोनों अभी यहाँ से चले जाओ। सुपरिवार तुम्हारे साथ कभी काम नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, सुडोंग सु मिस, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। यह औरत मुझे धोखा दे रही थी। श्याओ रान, तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझे मारा? सब तुम्हारी वजह से। मैंने सु परिवार की बेटी को नाराज कर दिया और सु समूह को। सब तुम्हारी वजह से हमारा शियाओ परिवार खत्म हो गया। खत्म। लूशियान, तुम्हें लगता है तुम जीत गए? यह औरत, यह शुरू से ही तुम्हारे पास आ रही थी। क्या बार गर्ल, क्या गरीब परिवार। उसने शुरू से झूठी पहचान से तुम्हारे पास आ रही थी, तुम्हें बेवकूफ बना रही थी। तुम सच में सुग्रुप की बेटी हो? हाँ, मैं हूँ सुपरिवार की बेटी, सुग्रुप की बेटी। तेरे पिता ड्राइवर नहीं थे? माफ करो, मैंने तुमसे झूठ बोला। देखो, उसने भी तुमसे झूठ बोला। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया। नहीं नहीं लूशियान, मैं जानबूझकर तुम्हारे करीब आई। जब तुम 6 साल पहले स्कूल में उस डरपोक मुझसे तुमने प्रोत्साहित किया था, मुझे तुमसे प्यार हो गया। क्या कहा? मैंने गरीब बनने का नाटक किया ताकि मैं बिना रुकावट के तुम्हारे पास आ सकूं। मैंने प्लान किया ताकि मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारे साथ रह सकूं। मैंने अपनी पहचान छिपाई क्योंकि मैं जानना चाहती थी, अगर सारी चमक धमक हटा दी जाए, सिर्फ मैं यह सूकिंग ज्ञान, क्या मैं तुम्हारे दिल में आ सकती हूँ? तुम मुझे भूल गए हो, है ना? तुम ही हो जिंगशी हाई स्कूल की वो लड़की। 6 साल पहले उस दिन से तुम्हारा पीछा करना, तुम्हारे करीब आना, तुम्हें पाना, यही सब मेरी चालाकी और हिसाब था। लूशियान, अगर तुम मुझसे झूठ बोलने पर गुस्सा हो तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि इससे साबित होता है कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। सुकिंगयान, तुम झूठी हो। नहीं, नामुमकिन लूशियान। 10 साल मैंने अपना सब कुछ लगा दिया, फिर भी तुम्हें बांध नहीं पाई। क्या मेरा ये डर, परेशानी, बेचैनी तेरी नजर में सिर्फ एक मजाक था? बाई रोशी, शुक्रिया इन 10 सालों की संगत के लिए। लेकिन जब तक मिला किंग्यान से, तब समझ आया, जिंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव होते हैं, खासकर प्यार में। दो प्यार करने वालों को एक दूसरे को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तो छोड़ दो, मुझे जाने दो, और खुद को भी। बकवास मत करो। सुकिंगयान, यही है तुमने मेरे लिए चुना दामाद। घर की पृष्ठभूमि साधारण है, काम धंधा भी आम है और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से उलझा हुआ है। तुम जल्दी से अपना यह बदसूरत चेहरा धो डालो और आप मेरे साथ चलिए। खत्म। पापा का यह एक्सप्रेशन, जैसे उन्होंने उस वक्त उस 80 करोड़ के घोटाले वाले वाइस प्रेसिडेंट को, बिल्कुल वैसा ही चेहरा है। अच्छा हुआ मैं वक्त पर आ गई, वरना यह शानदार ड्रामा मिस कर देती। आपका नाम लूशियान है? जी, सुजी। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप मेरी बेटी से 10 साल बड़े हैं। कंपनी लगभग किसी और के हाथों डूब गई थी और आपका 10 साल का रिश्ता भी रहा है। आप किस हक से मेरी बेटी से शादी करेंगे? क्योंकि आप उम्र में बड़े हैं या इसलिए कि अनुभवी हैं? यह मेरे पापा बुढ़िया क्या बकवास कर रहे हैं? शिश, चुप रहो, अहम पल है। सुजी, आपने जो कहा वह सब सच है। मैं किंग्यान को नहीं दे सकता एक बेदाग अतीत, लेकिन मैं वादा कर सकता हूं कि मैं उसे एक पूर्ण समर्पित और एकनिष्ठ भविष्य दे सकता हूं। हम बातें तो अच्छी करते हो। सुडोंग, आपके हाथ में क्या यह गुजिंगजोउ जी की चायदानी है? हाँ। तुम्हें यह भी पता है? उसे यह भी पता है? थोड़ी दिलचस्पी है। तो तुम देखो, यह गुजिंगझो की चायदानी सच है या नकली?
यह चायदानी, इसकी मिट्टी उत्तम टिकाऊ किंग है। कारीगरी भी उम्दा है। पहली नजर में तो असली लगता है, लेकिन यह गुजी की असली कृति नहीं है। गुजी की असली कृति चायदानी पर रेखाओं का तनाव और उस आभा का संतुलन। नकल करने वाला उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तुम गुजी की आभा भी देख सकते हो? गुजी की चायदानी प्राकृतिक प्रवाह पर जोर देती है। यह चायदानी जरूर शानदार है। मेरी राय में यह एक आधुनिक मास्टर की नकल है। बहुत ऊंचे स्तर की है, लेकिन गुजी की मूल कृति नहीं है। हा, इतने सालों में तुम पहले हो जिसने यह देखा कि यह गुजी की मूल कृति नहीं है। यह मैंने उनकी चायदानी की नकल करके अपने मनोरंजन के लिए बनाया था। हा, इतने सालों से तुम पहले हो पहचान लिया यह गुलाव की असली कलाकृति नहीं है। यह मैंने उनकी चायदानी की नकल बनाई है, अपने मनोरंजन के लिए बनाया था। हा, आओ इसे भी देखो, योंगले काल का है। अरे, क्या मैं गलत देख रही हूँ? अंकल को ऐसे लग रहा है जैसे बरसों से खोया हुआ सगा भाई मिल गया हो। निश्चित रूप से असली है। हाँ ना, मैंने तो कहा था। उस समय सॉन्ग बूढ़ा कहता था कि यह नकल है। मुझे कितना गुस्सा आया था। तुम्हें समझ है, तुम्हारी नजर अच्छी है। बहन, मुझे लगता है मैंने तुम्हारे पापा को देखा तुम्हारे बॉयफ्रेंड को गले लगाते हुए। मैंने भी देखा। मेरे पापा हंस रहे थे 100 किलो के बच्चे की तरह। पापा, क्या आपकी बातचीत खत्म हुई? मेरा मामला? शियान, यह बच्चा मैं बहुत खुश हूं। धन्यवाद सुडोंग। सुडोंग क्यों बुला रहे हो? दूरी है। भाई बुलाओ। भाई। सुडोंग मत बुलाओ, यह तो रूखापन है। भाई कहो। भाई। पापा, आप किसके असली पापा हैं? मैं तो आपकी बेटी हूँ। तुम उसे परखने आई हो। आप कैसे बिना सोचे समझे भाई बना लेते हैं? यह रिश्ते नाते तो पूरी तरह गड़बड़ हो गए हैं। हूँ। तुम्हें लगता है मैं भूल गया तुम्हें? तुम मुझे बूढ़ा कहती थी ना। शियान, यह लड़का तुमसे कहीं ज्यादा समझदार है। यह इम्तिहान मैंने पास कर लिया है। शियान, यह लड़का परिपक्व है, जिम्मेदार है, समझदार है। बस पहले नजरिया खराब था, लेकिन तुम्हारे लिए सच्चा और ईमानदार है। लेकिन बेटे, अगर तुमने मेरी बेटी को दुख दिया तो भले ही हमारी बहुत पटती हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चाचा जी, निश्चिंत रहिए। जरूर। चलो छोड़ो, परिवार में शांति हो। अरे, बड़ा भाई दयालु, छोटा भाई आज्ञाकारी, तो अच्छा ही है। हा,